भाइयों कैसे हो आप लोग। एग्ज़ाम्स आपके नज़दीक आ गए हैं और मॉक टेस्ट की तैयारी हम करना अभी तक छोड़ी नहीं है। हम आज अपने 8वें मॉक टेस्ट की शुरुआत करेंगे और देखेंगे कि अच्छे क्वेश्चंस को कि कैसे हमें एग्ज़ाम में अटेम्प्ट करने हैं। हम सीजीएल सीपीओ रेलवे में आने वाले एग्ज़ाम्स की तैयारी के लिए अपने यूट्यूब चैनल पे डेली की डेली अपनी अर्थमेटिक एडवांस और मॉक टेस्ट डाल रहे हैं। आप प्लीज़ आ करके चैनल से जुड़िए ताकि आप भी इतना आगे बढ़ सकें जितना आप चाहते हैं और अपने सपनों को साकार कर सकें। मैं सिर्फ इतना कहना चाहूँगा कि चीज़ों को प्रैक्टिस करते रहो। मॉक टेस्ट में सिर्फ इतना करिए, एक बार पॉज़ करके वीडियो को आप निकालिए क्वेश्चन को, और फिर अगर आपसे नहीं निकलता है तो उसको एक बार देख लीजिए किस तरीके से हो रहा है और उसको नोट कर लीजिए। जो क्वेश्चन आपको लग रहा है आसान है, आप कर लोगे और आप कर भी लेते हो तो उसको नोट करने की आवश्यकता है नहीं। लेकिन अभी ये इतना जो मैं करवा रहा हूँ ना, इसको करवाने का सिर्फ एक लॉजिक है कि आप एग्ज़ाम में अपने माइंड पर कंट्रोल रखें, उसके ऊपर कंट्रोल ना खोएं। तो करते हैं हम अपने मॉक टेस्ट 8 की तैयारी, जो कि इस प्रकार है। डिस्प्ले देखने के लिए मैं स्क्रीन को कर देता हूँ थोड़ी सी छोटी। देखो भाई, हमको कह रहा है कि 12,000 इज लेंट आउट। थोड़ा सा जल्दी इसलिए कर रहे हैं ताकि आपको भी ना लगे कि भाई हम ज़्यादा टाइम ले रहे हैं क्वेश्चंस में, है ना। 12,000 रुपये लेंट आउट कर दिए एक साल के लिए 15% पर एनम पे। इंटरेस्ट बीइंग कंपाउंडेड एनुअली, तो एक साल के लिए 15% का सीधा इसका 15% लगेगा, ठीक है जी। इफ द कंपाउंडिंग ऑफ द इंटरेस्ट इज डन हाफ ईयरली, अगर आप हाफ ईयरली करोगे तो एक साल के 2 साल बढ़ जाएंगे, यानी साल आपके 2 हो जाएंगे और हाफ के हिसाब से 7.5% का रेट हो जाएगा। बात समझ में आई। मैंने क्या बताया था आपको कि भाई अगर आप हाफ ईयरली करते हो तो ईयर तो आपका 2 में डिवाइड हो जाएगा और आपका जो परसेंट रेट है वो 15% से 7.5 पे आ जाएगा। ये कर रखा है हमने किसमें, कंपाउंड इंटरेस्ट और सिंपल इंटरेस्ट। अगर आपने नहीं देखा तो एक बार जाके देख लीजिए। देन हाउ मच इंटरेस्ट विल बी ऑब्टेन्ड एट द एंड ऑफ 1 ईयर पीरियड ऑन द सेम, मतलब ये पूछ रहा मच हाउ मच मोर इंटरेस्ट, कितना ज़्यादा मिलेगा। तो मैं बोलूँगा 2 साल के लिए ना भाई 2:1 ये होता है। अगर 7.5% आप लगाओगे तो 7.5% यहाँ लगेगा इस पे, और 7.5 का भी 7.5% यहाँ लगेगा, यानी 7.5% का 7.5% यहाँ लगेगा। किस पर, 12,000 पर। तो आप पहली बात तो आप सीधी सीधी यही कहोगे कि भाई साहब 7.5 इंटू 2 यानी 15% तो यही आ गया आपका। तो जो 15% पहले पे मिल रहा है और 15% इस पे मिल रहा है, ये तो हट ही गया। तो जो एक्स्ट्रा है ना वो ये 7.5% का 7.5% देगा। ये अब निकाल दो बस। 12,000 का 7.5% क्या होता है, बाई 100, और 7.5 का बाई 100। आपको कुछ नहीं करना, आप बोलोगे जी इस 2 जीरो से, ये जो 2 जीरो नीचे जाएंगी इनसे कट गई, और 1 जीरो से जाएगी 1 जीरो। ठीक है, बात समझ में आ गई, बिल्कुल समझ में आ गई। और इसके बाद हमें कुछ नहीं करना, हम बोलेंगे जी 25 तिया 75, 25 चौक 100, और 4 से ये भाई साहब कट गए, 4 तिये 12 पे। हम कहेंगे जी 3 तिया 9 को 75 से गुना करो तो 9 पंजे 45.5, 4 9 सत्ते 63 और 4 हो जाएगा जी 67.5। क्लियर हुआ या नहीं। सिर्फ और सिर्फ हमने क्या बोला, जो आंसर होगा, जो चेंज आएगा वो पहले की वजह से नहीं इसकी वजह से आएगा। ठीक है, क्लियर। नेक्स्ट, रचित इन्वेस्ट 12,000 फॉर अ 2 ईयर पीरियड एट अ सर्टेन रेट ऑफ सिंपल इंटरेस्ट। भाई SI पे लगाया, प्रसाद ने वही जो है रचित को दिया, बट इन प्रसाद केस इंटरेस्ट कंपाउंडेड एनुअली था। मतलब एक ने तो दिया SI पे, एक ने दिया CI पे, और रेट ऑफ इंटरेस्ट बताना है इफ द प्रसाद रिसीव इतने मोर एज इंटरेस्ट। तो आप एक बात बताओ, इन्होंने यही तो कहा है कि कंपाउंड इंटरेस्ट और सिंपल इंटरेस्ट का डिफरेंस है। भाई कंपाउंड इंटरेस्ट और सिंपल इंटरेस्ट का डिफरेंस 2 साल का क्या है, और उसका फॉर्मूला हमें पता है PR² अपॉन 100² होता है, डायरेक्टली लगाएंगे। इसकी वैल्यू क्या दे रखी है डिफरेंस की, 172.80। तो क्या मैं इसको ऐसे लिख सकता हूँ, बिल्कुल। प्रिंसिपल हमें दे रखा जी 12,000 गुना R का स्क्वायर अपॉन 100 का स्क्वायर, 100 इंटू 100। आप बोलोगे भाई इस 100 से गया ये 100, इस 100 से गया ये 100, 1 जीरो से 1 जीरो,
अब आपको कुछ नहीं करना, 12 को 12 का क्यूब होता है 1728, तो हटेगा तो 12 का स्क्वायर रह जाएगा, तो आर आ जाएगा जी 12%। तो रेट आपका कितना आ गया 12%। कुछ नहीं था क्वेश्चन में, देखो ये मैंने कहा 12 का क्यूब है तो 12 से कटेगा तो 12 का स्क्वायर ही तो रहेगा, है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन, कुछ नहीं करना भाई, पहले आपने ये देखना है कि फॉर्मूला लगेगा आपका बोर्ड मास का, और बोर्ड मास कहता है जी पहले आप ब्रैकेट लगाओ, फिर आप ऑफ लगाओ, फिर डिवाइड मल्टीप्लाई ऐड सब्ट्रैक्शन। पहले मैं इस ब्रैकेट को खोलूंगा और ब्रैकेट में पहले ऑफ को, तो हम कहेंगे ये है 1/75 प्लस इन दोनों की मल्टीप्लाई जैसे करोगे तो 12×3 = 36 3 से, और ये 5×5 = 25 यानी 3/5। तो आप बोलोगे इसको जब आप जोड़ोगे तो आपका एलसीएम आया 75, 1 जमा 15×5 = 75, तो 15×3 = 45 हो गया, यानी ये आ गया 46/75। तो हमने कहा जी 5/12 गुना 7/12, और ये भाग में जो है, क्या मैं इसको गुना करके लिखूंगा तो उल्टा हो जाएगा, 75/46 हो जाएगा, बिल्कुल हो जाएगा 75/46। समझ में आई बात। और प्लस में आपका 4/5 इंटू 75/16। अब क्वेश्चन बहुत ही आसान हो गया, कोई क्वेश्चन में दम नहीं रहा। हम बोलेंगे भाई साहब एक काम करो, इन तीनों का निकाल लो, इन तीनों का निकाल लो और आंसर आ जाएगा। क्या 3 चौक 12 होगा, और 3 दूनी 6, 3 पंजे 15 होगा, बिल्कुल होगा जी। और कुछ कट रहा है यहाँ पे, नहीं कट रहा, तो हम, और यहाँ से हमारा क्या कट रहा है जी, 5 से 5 एकम 5, 5 पंजे 25, और कुछ आने की उम्मीद है नहीं अलग से। तो हमें जमा कुछ इस तरीके से करनी पड़ेगी कि नीचे 1104 या 2208 आए। तो हम बोलेंगे भाई 12 चौक 48, तो 16 है ही, तो एलसीएम जो होगा 48 गुना 6 होगा, 46 होगा। 48 गुना 46, आप बताओ, 8 छिक 6 अट्ठे 48, यानी 8 आएगा, यानी 2208 ही आएगा। नीचे तो आपका 2208 आएगा, 2208। ऊपर क्या होगा वो देखते हैं। अब एक बात बताओ यार, 48 गुना 46 लिया है ऊपर, तो ये तो ऊपर का तो पूरा आएगा, 12 चौक 48 गुना 46 पूरा आएगा, 25 पंजे 125। आप बोलोगे 25 पंजे 125 गुना 7 करेंगे तो ये आपका बन गया 25 सत्ते 175, और 25 एकम 25, है ना। देखो 125 गुना 7 है, 25 सत्ते 175, और 7 एकम 7 और 1 8, 875। 875 में क्या जोड़ेंगे, ये 15 चौके 60 की मल्टीप्लाई होगी किससे, वही 16 × 48 तो हो ही गया। जमा क्या आएगा, सिर्फ और सिर्फ जमा होगा 46 गुना 3, यानी ये आपका 46 गुना 3 से मल्टीप्लाई हो जाएगा, यानी 0 तो होगा ही होगा आखिर में, और आखिर में इन दोनों को जोड़ोगे तो 5 आएगा। बस आपको ये देखना है ये 2500 की रेंज में जाएगा, 2000 की में, या ये हमने देखा अगर मैं इसको ना 3 लूँ तो 180 गुना 46 हुआ, 46 को अगर 50 भी मान लूँ तो ये 2 जीरो होगी, 18 पंजे 90, तो 9000 प्लस समथिंग आएगा, और 9000 प्लस समथिंग कुछ भी होगा, तो आपका 9000 से ऊपर जाएगा। बस आपको ना इसमें ज्यादा कुछ कैलकुलेशन करनी नहीं है, आपको बस ये देखना नीचे क्या बन रहा है और ऊपर क्या बन सकता है, वही आंसर आ जाएगा, ठीक है। वरना आप फंस जाओगे भाई कैलकुलेशन करते करते। नेक्स्ट क्वेश्चन, 80 liters of mixture of alcohol and water contains 60% alcohol। 80% का 60% एल्कोहल है जी, ये अल्कोहल है, ये वाटर है, तो 80 लीटर का 60 यानी कि 6 चौक 6 अट्ठे 48, 48 लीटर तो अल्कोहल होगी, और 40% यानी 4 अट्ठे 32, 32 लीटर आपका वाटर हो जाएगा। बात समझ आएगी। हमने बोला भाई 60% है, 60% कैसे निकालते, गुना 60/100, तो 2 जीरो से 2 जीरो, 8 6 48 ये हो गया, और 40% यानी 8 चौक 32 ही हो जाएगा। x लीटर वाटर ऐड कर दिया भाई, इसमें ये x लीटर वाटर ऐड कर दिया, हमें नहीं पता कितना है, और कह रहा परसेंटेज अल्कोहल की नए मिक्सचर में 40% रह गई, यानी अगर मैं कहूं ये 40% है तो ये 60% रहेगा, और ये आपका 48 का और इनका रेशियो अगर आप करोगे तो आप बोलोगे जी 2:3 होगा। इस 2 की वैल्यू तो 48 की तो 48 रहेगी, क्योंकि इसमें तो कुछ चेंज नहीं किया। अब 2 की वैल्यू 48 है, यानी किससे मल्टीप्लाई है, 24 से, तो 24 या 72 होता है, तो 32 से 72 तभी बनेगा जब इसमें 40 लीटर वाटर ऐड होगा, यानी आंसर आपका 40 लीटर आ जाएगा।
क्लियर है? कुछ नहीं था क्वेश्चन में, सिर्फ और सिर्फ हमने कहा 40 और 60% यानी 2 और 3 का रेशियो। अगर 2 की वैल्यू 48 है, क्योंकि ये तो सेम रहेगा ना यार, जो चीज सेम रहेगी वो एज इट इज लिख दी, तो 3 की 24 से गुना, तो 72 आ गया। नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर, अक्षय हैज 30 आर्टिकल्स ईच हैविंग द सेम कॉस्ट प्राइस। सभी का कॉस्ट प्राइस सेम है, यानी आपने 100% मान लिया। तो क्या मैं कह सकता हूं 30 आर्टिकल्स का 100% कॉस्ट प्राइस है, तो इसकी वैल्यू 30 इंटू 100% होगी? बिल्कुल होगी। उसने क्या किया, मार्क करा हर आर्टिकल को 30% अबव कॉस्ट प्राइस, यानी कि 30 के 30 आर्टिकल को 130 के हिसाब से मार्क कर दिया, 130% के हिसाब से। अब क्या कह रहा है, ही सोल्ड 15 आर्टिकल एट अ डिस्काउंट ऑफ 20%, यानी कि 15 आर्टिकल्स को तो भाई साहब ने क्या किया, 15 आर्टिकल्स को तो 20% के डिस्काउंट, यानी 130 पे 20% का डिस्काउंट कितना हो गया, 26 रुपए। 26 रुपए डिस्काउंट यानी 104 पे बेचा। और जो 15 आर्टिकल्स हैं उनको कितने पे बेचा, 10%, यानी कि 13 ही डिस्काउंट दिया, 117 पे बेच दिया। ठीक है, तो आप बोलोगे भाई साहब उसको गेन हुआ प्रॉफिट टोटल 630 रुपए। ठीक है, ये तो मैं समझ गया। इसका मतलब आप बोलोगे 130 से 104, यानी कि 15 आर्टिकल्स पर तो 26 का फायदा। नहीं नहीं, एक सेकंड, आपने खरीदे तो 100 के होंगे ना, कितने के खरीदे होंगे आपने, 100 के खरीदे होंगे। हम तो यही कहेंगे ना साहब कि आपने जो ये फायदा लिया है ये बढ़ के ही तो लिया है, यानी 100 से 100 पे देखेंगे ना हम, 30 आर्टिकल्स का जो 100 रेट था 100 को अब इसने 104 का बेचा है, यानी कि 15 आर्टिकल पे तो 4 का फायदा, और इन 15 आर्टिकल्स पे आपका 17 का फायदा। तो टोटल अगर मैं करूं तो 15 आर्टिकल पे 17 और 4 21 का फायदा, और इसी की वैल्यू क्वेश्चन में कह रखी है 630 रुपए। 15 एकम 15, 15 दूनी 30, और एक 15 एकम 15, 15 दूनी 30 और 1 31, यानी 315 की वैल्यू 630 है, यानी 2 से मल्टीप्लाई। तो आपको पूछा कॉस्ट प्राइस बताओ, जो कॉस्ट प्राइस इसका मतलब 100 था, 100 को 2 गुना करेंगे तो इसका मतलब क्या हो जाएगा, 200 रुपए। क्लियर है? देखो क्वेश्चन आसान है, क्वेश्चन में कुछ नहीं था, कह रहा था ये 30 आर्टिकल को जो मार्क्ड अप आपने किया ना एमपी, वो आपने किया 130 रुपए का। तो अब क्या किया, इस पे तो 20% का डिस्काउंट दिया, 130 पर 20% का डिस्काउंट होता है साहब 26, 130 में से 26 गया 104, और फिर दिया अलग 15 पे कितने परसेंट का, 10% का डिस्काउंट, यानी कि 13 का डिस्काउंट दिया। अब 13 का डिस्काउंट दिया तो 117। अब आप ये बताओ सिप्पी से ये कितना ज्यादा, 4, ये सिप्पी से कितना ज्यादा, 17, 17 ज्यादा 15 पे, 4 ज्यादा 15 पे, टोटल हमारा 15 ज्यादा हो गया, 17 और 4 21 पे, तो 315 की वैल्यू 630 है, तो 100 की वैल्यू 200 हो जाएगी। ठीक है, अगर आपको लग रहा है इससे आसान हो सकता है तो इससे आसान में कर लो, लेकिन होगा नहीं भाई। कह रहे इन ऑफिस 900 एम्प्लॉइज हैं, एक पर्टिकुलर डे को क्या हुआ कि एक्सेप्ट फॉर 10% ऑफ द फीमेल एम्प्लॉइज ऑल एम्प्लॉइज वर प्रेजेंट। और सेकंड डे पर क्या था, देखो मान के चलो मेरे पास 100% तो क्या है, 100% तो मेल है, प्लस 100% अगर फीमेल है और 10% नहीं आई तो 10% फीमेल आई है, तो पहले दिन आई इतनी। दूसरे दिन क्या हुआ, एक्सेप्ट फॉर 8% ऑफ मेल्स और एम्प्लॉइज आर प्रेजेंट, यानी कि दूसरे दिन हमारे 92% तो मेल प्रेजेंट है, लेकिन फीमेल आपकी 100% प्रेजेंट है। और कह रहा है नंबर ऑफ एम्प्लॉइज प्रेजेंट ऑन ईच डेज वाज द सेम, ये हमने कर दिया इक्वल। बात समझ में आई, यानी जो यहां थे और जो यहां थे वो इक्वल कर दिए। अब कुछ नहीं करना, अब हम बोलेंगे भाई 100% मेल में से ये घटाएंगे तो 8% मेल इक्वल होंगे यहाँ 10% फीमेल के होंगे, यानी 8% मेल 10% फीमेल के बराबर होंगे। क्यों होंगे, क्योंकि भाई अगर 900 एम्प्लॉय यहाँ है, 900 यहाँ है, तो क्या मैं इस इक्वेशन से सीधा डायरेक्ट भी कह सकता था कि अगर यहाँ एब्सेंट जितने हैं तो एब्सेंट भी यहाँ सेम होंगे, यानी 10% फीमेल इक्वल है 8% मेल के। ये चीज समझ में आ गई? तो मेल और फीमेल का जो आपका रेशियो आया है ना, वो 10 और 8 का आ गया। मैं काट नहीं रहा क्योंकि 10 और 8 18, 18 की वैल्यू क्वेश्चन में
इसमें 900 एम्प्लॉइज लिख रखे क्योंकि 18 पंजे 90, एक जीरो चिपका दी। कह रहा है तो ये बताओ टोटल नंबर ऑफ मेल एम्प्लॉइज कितने थे। मैं कहूँगा जी मेल एम्प्लॉइज की संख्या अगर आपको पता करनी है तो वो तो 10 है, तो 10 को भी 50 से मल्टीप्लाई कर दूंगा यानी 500, और 900 में से 500 ये हैं तो 400 भी बच जाएंगे, या फिर 8 को भी कर दो, तो 500 आपका क्या आ जाएगा मेल एम्प्लॉइज। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर। एट वट रेट ऑफ सिंपल इंटरेस्ट पर एनम विल सम ट्रिपल इटसेल्फ, यानी 1 से 3 हो गया भाई, तो 2 क्या है इंटरेस्ट, तो आपको कुछ नहीं करना, सिर्फ और सिर्फ फॉर्मूला लगाना I इक्वल्स टू PRT/100। आप कहोगे इंटरेस्ट 2 है, प्रिंसिपल आपका ये 1 था, रेट हमें क्या करना है बताना है, और टाइम आपने 30 साल लिया अपॉन 100, यानी R की जो वैल्यू है 1 0 से 1 0 काटने के बाद 20/3% होगा, और 20/3 का मतलब होता है जी 6 सही 2/3%, और 6 सही 2/3%, 6 पॉइंट समथिंग आएगा, वो यही है। क्लियर है, क्वेश्चन बिल्कुल आसान था, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, बार बार रिपीट करने की। 24 वुमेन एंड 9 वुमेन कैन कंप्लीट अ सर्टेन वर्क इन 18 डेज। अब कह रहा है जी 24 वुमेन है और भाई 9 मैन है, इस काम को 18 दिन में करते हैं, तो टोटल काम ये हो गया। ठीक है, अब कह रहा है ईच वुमेन टेक्स ट्वाइस द टाइम टेकन बाय मैन टू फिनिश द वर्क। आप ये बताओ, अगर मैं बोलूं मैन और वुमेन की एफिशिएंसी, अगर मैं इस साइड लेता हूं टाइम, देखो इस ऐसे ही क्वेश्चन कर रहा हूं मैं, अब जब हम कर रहे हैं ना वो वाले क्वेश्चंस, कौन से, टाइम एंड वर्क के कंप्लीट किया है, तो टाइम इस साइड लिख दिया और इस साइड एफिशिएंसी। आप कहोगे भाई टाइम अगर विमेन जो है इससे डबल ले रही है, डबल टाइम लिया, तो एफिशिएंसी इसका उल्टा होगी, क्योंकि आप एक बात बताओ, कोई भी आदमी जब टाइम जो ज्यादा लेगा उसकी एफिशिएंसी कम होगी, और जिसकी एफिशिएंसी कम होगी वो टाइम ज्यादा लेगा, है ना। तो एफिशिएंसी आ गई 2 रेख। अगर मैं इसमें टोटल लिखूं 24 वुमेन, तो 24 वुमेन की एफिशिएंसी 1 प्लस 9 आदमी, आदमी की एफिशिएंसी कितनी है 2, और इनटू में आपके 18, ये आ गया आपका टोटल काम, ये आपका क्या आ गया जी टोटल काम आ गया। और इसको भाग करूंगा किसकी निकालनी, इन हाउ मेनी डेज 9 मैन फिनिश, तो 9 आदमी 9 इंटू 2 के हिसाब से करेंगे जी, तो 9 दूनी 18 से 9 दूनी 18 चला गया, ये 18, तो 9 दूनी 18 प्लस 24 आ गया, 24 प्लस 18 कितना होता है जी 42, यानी 42 डेज और लगेंगे, 42 डेज लगेंगे उस काम को फिनिश करने में। क्लियर बात समझ में आई या नहीं आई, बिल्कुल समझ में आ गई। चलिए आगे क्वेश्चन देखिए आप। एवरेज कह रहा है एज ऑफ 8 गर्ल्स y ईयर्स है, सभी की एवरेज y है, 5 नई गर्ल्स आई उसकी उनकी ये है। अगर आप कहो कि भाई पहले की y+3, दूसरे की y-6, तीसरे की y+15, चौथे की y+8 और फिफ्थ की 5+6 है, मैं सारों की y मानूं, तो आप बोलोगे भाई देखो पहले 8 भी, पहले तो एक तो 8 गर्ल्स हैं, 5 ही आई, 8 और 5 13 गर्ल्स हो गई। अब सभी की अगर मैंने y मानी तो मैं बोलूंगा यार ये 3 ज्यादा ये 6 कम, यानी -3, -3 + 15 कितना हो जाएगा +12, 12 और 8 20 और 6 26, तो ये जो 26 जो है ना, ये 26 आपका 13 में बटेगा, क्योंकि टोटल 8 और 5 13 हो गए, तो 13 में बटेगा तो 2, तो इसका मतलब y+2 एवरेज हो जाएगा अब सभी का। क्लियर हुआ या नहीं। ऐसे हमने एवरेज के सारे क्वेश्चन किए हैं, आपको समझ में आ जाएगा। अगर नहीं देखा तो एक बार जाके अच्छे तरीके से देख लो भाई। आपको सिर्फ ये बोला है कि आपने ये देखना टोटल कितना बढ़ा और घटा है, टोटल जी 26 बढ़ा है, और ये जो 26 का 26 है ना, ये 13 में आपका डिवाइड होगा, तभी तो एवरेज आती है। नेक्स्ट, टोटल सरफेस एरिया ऑफ अ क्लोज्ड क्यूब। देखो क्यूब का सरफेस एरिया होता है 6a², तो अगर मैं यहां क्यूब लूं तो 6a², क्यूब की साइड मैंने ए मानी, तो 6a² इक्वल्स टू, ये कह रहा 128 सेंटीमीटर मोर देन एरिया ऑफ स्क्वायर, यानी एरिया ऑफ स्क्वायर अगर छोटा a² लूं तो उससे 128 ज्यादा है। क्लियर। इफ द लेंथ ऑफ ईच साइड ऑफ क्यूब की हर एक लेंथ 8 है, यानी इस a की वैल्यू 8 है, तो 6 × 8 का स्क्वायर इक्वल्स टू a² + 128। हम कहेंगे 8 का स्क्वायर 64 × 6, आप बताओ यार 64 × 6 कितना होगा, 6 × 64 इक्वल्स टू a² + 128। हमने कहा 64 दूनी 128 होगा ना, क्या मैं इसको 3 × 128 लिख सकता हूँ, बिल्कुल,
और माइनस ये आपका 128 हो गया इक्वल टू ए स्क्वायर, यानी ए स्क्वायर हो गया 3 टॉफी में से 1 टॉफी गई, यानी 2 टॉफी बचेंगी। 2 इंटू 128 और 2 इंटू 128 होता है जी 256। आप कहोगे जी ए की वैल्यू आ गई आपकी 16, क्योंकि 16 का स्क्वायर 256। व्हाट इज द लेंथ ऑफ ईच साइड, ईच साइड आ गई जी 16। ये बस आपने ये देखना कैलकुलेशन किस तरीके से करनी है, ठीक है। वैसे आप कर सकते थे, इनको भी मल्टीप्लाई करके क्या आ जाता वो दिख जाता। क्लियर। नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर, डिफरेंस बिटवीन द सिंपल इंटरेस्ट एंड कंपाउंड इंटरेस्ट एट द सेम रेट फॉर 32,000 फॉर 2 ईयर्स इज 80 रुपीज। आप बताओ 2 साल का सीआई और एसआई का पहला ही क्वेश्चन मैंने आज आपको करवाया, और अगर आपको ना पता हो 3 साल का भी मैंने क्वेश्चन करवा रखा आपको वहां कि पी आर स्क्वायर बाय 100 स्क्वायर इंटू 3 प्लस आर बाय 100, ये 3 साल, लेकिन ये 2 साल का ही इंटरेस्ट कितना दिया, डिफरेंस 80 इक्वल्स टू प्रिंसिपल है जी 32,000, रेट हमें बताना है आर स्क्वायर बाय 100 स्क्वायर। 100 का स्क्वायर मतलब 4 बार जीरो, 4 बार जीरो कैसे कटेंगी, 3 जीरो से 3 जीरो कट गई, ठीक है। तो 1 जीरो जब यहां जाएगी तो आप बोलोगे आर स्क्वायर इक्वल्स टू 8 चौक ये 32 हो गया, तो 100/4 यानी 25, तो रेट आपका 5% हो जाएगा जी। कुछ नहीं था क्वेश्चन में, बिल्कुल क्वेश्चन का दम तोड़ दिया। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं, बस फॉर्मूला देखना आपने। What should come in place of question mark for the following mathematical statement to be true? पहली बात तो मैथमेटिकल स्टेटमेंट नहीं दे रखी, उसमें क्वेश्चन मार्क की जगह पूछ रहा है, नहीं दे रखी तो क्या मैं बनाऊं। चलो क्वेश्चन को स्किप कर दो। कई बार देखो ये क्वेश्चन सिर्फ और सिर्फ इसीलिए दे रखा है क्योंकि एग्जाम में कई बार अधूरे क्वेश्चन आ जाते हैं और फिर आप है ना ये देखने लग जाते हो कि क्या लिखूं क्या ना लिखूं। तो इसका ऑप्शन ई होगा डाटा इनसफिशिएंट, क्योंकि डाटा ही नहीं दे रखा। नेक्स्ट, साइड ऑफ अ स्क्वायर इज इक्वल टू 40% ऑफ द रेडियस ऑफ द स्फीयर। तो अगर मैं स्क्वायर की साइड मानूं a इज इक्वल टू, ये कह रहा 40% किसका, स्फीयर की रेडियस, यानी a बाय आर जो आपका आया वो 2/5 है ना। अब कह रहा वॉल्यूम स्फीयर की है 500 पाई बाय 3, तो एरिया बताओ स्क्वायर का क्या होगा। अगर मैं वॉल्यूम की बात करूं, वॉल्यूम जो स्फीयर की होती है ना, वॉल्यूम ऑफ स्फीयर, तो आप बोलते हैं जी फॉर्मूला होता है वॉल्यूम ऑफ स्फीयर का 4/3 पाई आर क्यूब। हमें बताना ए स्क्वायर की वैल्यू, तो क्या मैं कह सकता हूं 4/3, और इसकी वैल्यू आपको कितनी दे रखी है जी 500 पाई बटे 3। क्या 500 पाई बटे 3 दे रखी है या नहीं, आप बोलोगे बिल्कुल दे रखी है साहब, बिल्कुल दे रखी है। तो एक काम कर दो सर, सिर्फ और सिर्फ आप बोलोगे पाई बटे 3 से पाई बटे 3 गया, और 4 से इसको काटूंगा ना, तो 4 से 100 गया, 25 25 पंजे 125, यानी छोटे आर की वैल्यू 5 आ जाएगी, क्योंकि ये 5 का क्यूब होता है 125। तो आर क्यूब इक्वल्स टू 5 का क्यूब, आर की वैल्यू 5। अब ये बताओ छोटे आर की वैल्यू अगर 5 की वैल्यू 5 है तो ए की वैल्यू 2 की जगह 2 होगी, तो आंसर क्या आ जाएगा 2, क्योंकि आप यहाँ 5 पुट करोगे तो 5 से 5 कट जाएगा और ए की वैल्यू क्या आ जाएगी 2, तो ए आपका क्या आ जाएगा 2 आ जाएगा यहां से। क्लियर है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर, फैब्रिक सेलर सेल्स 65 मीटर ऑफ क्लॉथ फॉर 5850 रुपीज। आप एक बात बताओ, अगर 5850 रुपए का 65 मीटर पर हिसाब से बेचा तो 1 मीटर का कितना आ गया, आप इसको काटोगे तो मेरे को लग रहा है ये 650 तो 10 पे जाएगा, तो 9 पे जाएगा, 9 पंजे 45, तो ये आ गया जी 90, यानी कि 90 रुपीज पर मीटर हो गया। और कह रहा है 11 मीटर पर मीटर का प्रॉफिट हो रहा है, तो कॉस्ट प्राइस बताओ। आप कहोगे ये तो आपने बेचा है एसपी, और अगर आपका प्रॉफिट 11 रुपए का है तो इसका मतलब वो आपका 79 का पड़ा था आपको, 79 रुपीज का। बात समझ में आई। कुछ नहीं था क्वेश्चन में, कह रहा था कि 90 रुपए का बेच दिया, 11 का हमें प्रॉफिट हुआ है, कितने पे, पर मीटर पे। तो आप एक बात बता दो मेरे को, 79 रुपीज पर मीटर का उसने खरीदा होगा, है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, ये वो क्वेश्चन हैं जिसमें आप थोड़ा बहुत सिली मिस्टेक कर सकते हो। कह रहा है 2 कैंडिडेट्स हैं कंटेस्टेड एन इलेक्शन, द विनिंग कैंडिडेट गॉट 52% ऑफ द वैलिड वोट्स, मतलब वैलिड वोट्स का 52 बचा और जीत गया 360 वोट से। इफ 10% ऑफ वोट्स वर डिक्लेयर्ड इनवैलिड। आप एक बात बताओ, अगर मैं 100% वोट शेयर मानूं
उसमें से 10% आपके इनवैलिड हो गए तो बचे कितने, वैलिड 90%। आप बोलोगे भाई साहब 90% का क्या है ना, 90% का मतलब वैलिड वोट्स का 52 इसको मिले हैं। अगर एक को 52 मिले तो दूसरे को 48 मिलेंगे, है ना, 100% तभी। तो इनका जो डिफरेंस है 4, तो 90% का 4% क्वेश्चन ने दे रखा है कितना, 360। अगर मेरे को बताना है टोटल नंबर ऑफ वैलिड वोट्स, 100% की वैल्यू निकालनी है। आप बोलोगे भाई साहब एक काम करो, अगर 4% है तो 4% को तो नीचे भेज दो, यानी 90% की वैल्यू होगी 360/4 इंटू हो गया 100। ठीक है, हम कहेंगे अब अगर मेरे को 100% की वैल्यू निकालनी है तो देखो परसेंट तो यही रहेगा। अब ये बन गया 90, 9000, और 9000 बटे में सीधा 90 आ जाएगा नीचे और गुना हो जाएगा 100 से। 90 से ये 90 कट गया और सीधी वैल्यू आपकी आ गई 10,000 वोट्स हो गए। ठीक है, या फिर यहां से भी कर सकते थे 360 डबल परसेंट है, अगर 360 के बराबर है, यानी देखो इसको मैं कैसे करता, 360% का परसेंट है आपका 360 है, यानी कि और 1% को हटा के वहां 100 का ले गए, तो हम कहेंगे 1% की वैल्यू आ जाएगी 100। तो अगर मैं 100% की वैल्यू निकालूं तो 100 से मल्टीप्लाई कर दो, ये भी कर सकते थे। ठीक है, ये आप और में रख लो। बस इसमें यह देखना था कि 90% आपके वोट्स वैलिड है और उसका 4% की वैल्यू 360 है, क्योंकि एक को 52 मिला तो दूसरों को 48 मिलेगा, है ना। नेक्स्ट, प्रकाश बोट 2 आइटम्स पेइंग द सेम फॉर ईच ऑफ देम, यानी कि इसके लिए भी इतना पे किया, दूसरे के लिए। अगर वो सोल्ड करता हर एक आइटम को तो 20% पे, दूसरे आइटम को 25% प्रॉफिट। मैं कहूंगा जी पहले का अगर 20% प्रॉफिट पे बेचा तो पहला बेचा 120x पे, अगर वो 100x है तो पहला बेचा 120x पे, दूसरा बेचा जी 125x पे, कह सकते हो या नहीं, 125y पे। देखो पहले का मार्क्ड प्राइस आपने ये सीपी आपने 100x मान लिया, दूसरे का ये मान लिया 100y। ठीक है, अब कह रहा है दोनों ने ना सेल जो किया है वो सेम उस पे किया है, तो इसने 120x का बेचा, इसने 125y। अगर सेम सेल किया है रेट तो ये दोनों इक्वल होंगे, तो आपका x और y का रेशियो आ जाएगा। यहाँ से क्या आएगा, ये 5 का और ये आपका हो जाएगा, 5 से काटेंगे ना, 5 दूनी 10, 5 5 25, ये 5 से काटूंगा तो कितना आएगा 24, 5 दूनी 10, 5 का 24, 5 का 20। ठीक है, तो 25 और 24 आ जाएगा आपका। अब बताओ ओवरऑल परसेंटेज प्रॉफिट उसने कितना किया, आप बताओगे ओवरऑल परसेंट प्रॉफिट उसने कितना किया है, वो मेरे को बताओ, वो आप कैसे निकालोगे। या तो आप एक काम करो, ऐसे कर लो भाई 25% पे तो 20% का वो किया है, तो 20% होता है 1/5, तो 25 का 1/5 कितना होगा 5, यानी इसका प्रॉफिट आ गया 5। इस पे प्रॉफिट कितना कह रहा है जी 25%, 25% 1/4 यानी 4 6 24, ने इस पे किया जी 6 का प्रॉफिट, यानी टोटल प्रॉफिट 6 और 5 11 का किया है। तो प्रॉफिट परसेंटेज कैसे निकालते हैं, 11 का प्रॉफिट टोटल कितने में 25 और 24, 25 और 24 कितना होता है जी 49, 49 इंटू 100 पे, यानी कि 1100/49। आप बोलोगे अगर नीचे 50 होता तो 50 से कट जाता 2 पे, यानी 22% आता है ना। लेकिन अब क्या होगा, क्योंकि ये चीज नीचे है छोटी, अगर ये नीचे छोटी है तो ऊपर बड़ी आएगी, यानी 22 से तो बड़ा ही आएगा। अब 22 से बड़े 3 ऑप्शन है, ये देखना है कि 22 से कितना बड़ा आएगा। आप एक बार करके देख लो ना, 49 से 49 दूनी 98, और फिर आपका बच जाएगा 98, यानी कि 12 बच जाएगा, 12 का बच जाएगा 120, 49 दूनी 98, 120 बच जाएगा 12, 120 बच गया तो 49 दूनी 98, तो 22 ही आएगा, तो 22.5 हो गया, तो 22.5 के अप्रोक्स हो जाएगा। क्लियर है, या फिर दिख भी रहा था सिर्फ थोड़ा सा ही नीचे कम हुआ तो ऊपर थोड़ा सा ही बढ़ेगा। क्लियर, यहां बस ये देखना है आपको, पहले तो आपको बोला कि ये दोनों सेम होंगे, फिर बोला इस पे तो 20%, इस पे 25% का प्रॉफिट। नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर, स्पीड ऑफ आशु है जी 15 किलोमीटर पर आवर मोर देन द स्पीड ऑफ विशु, यानी अगर मैं स्पीड की बात करूं वो कितनी ज्यादा है, वो ज्यादा है जी 15 किलोमीटर पर आवर,
और सेम डायरेक्शन में जा रहे हैं सेम टाइम पे, बट इनिशियली विशु जो है ना वो आगे है आशु से। अब आशु क्रॉस करता है विशु को 6 घंटे बाद, यानी कि टाइम लिया आशु ने 6 घंटे, और कह रहा है बताओ डिस्टेंस कितना है। तो आपको कुछ नहीं करना, स्पीड होती है जी डिस्टेंस अपॉन टाइम। अगर स्पीड आपकी 15 है तो टाइम आपका ऊपर आ जाएगा 6 घंटे, तो डिस्टेंस आ जाएगा। तो डिस्टेंस की वैल्यू क्या आएगी, 15 छिका 90, 90 किलोमीटर। आपने कुछ नहीं देखना कौन ज्यादा है कौन कम है, बस ये देखना है अगर स्पीड ज्यादा है तो टाइम इतने टाइम में ले रहा है, तो 15 छिके इन दोनों को क्या कर दो मल्टीप्लाई, यानी 90 किलोमीटर, 15 छिके 90 किलोमीटर लगाएगा आंसर। ठीक है, वो मिट गया, कोई नहीं, आप पीछे जाके थोड़ा सा देख लो। नेक्स्ट, 25% इज गिवन ऑन एन आर्टिकल। अगर है ना 25% डिस्काउंट दिया एक आर्टिकल पे, तो वहां लॉस होता है 15% का। यानी अगर मैं आपको बोलूं मार्क्ड प्राइस पर आप 25% का डिस्काउंट देते हो, यानी वो चीज 75 की बेचते हो। देखो मार्क्ड प्राइस पे ही तो दिया जाता है डिस्काउंट, वो चीज क्या दिखा रही है, वो चीज दिखा रही है लॉस, यानी सीपी का वो 15% यानी 85 है। आप बोल सकते हो या नहीं, हम बोलेंगे भाई जो प्रॉफिट और लॉस होता है वो होता है सीपी पे यानी कॉस्ट प्राइस पे, और जो डिस्काउंट होता है वो मार्केट प्राइस पे होता है। तो इसकी वैल्यू ये है, ये कह रहा है इफ द आर्टिकल इज सोल्ड एट इट्स मार्केट प्राइस, यानी कि 100 मार्केट प्राइस पे बेचा तो प्रॉफिट बताओ कितना होगा। तो मैं बोलूंगा एमपी को अगर आपने 100 पे ही बेचोगे तो सीपी की कितनी वैल्यू होगी, आप बोलोगे 85 अपॉन 75 करो इसको और मल्टीप्लाई 100 कर दो। बस बात समझ में आई है नहीं, एक बार और समझो। हमने कहा कि भाई साहब अगर एमपी 75 है तो सीपी 85, और एमपी को 100 ही लिया तो ये 75 नीचे 100 ऊपर, हम कहेंगे 25 या 75, 25 चौक 100। जब दोनों को मल्टीप्लाई करोगे ना आप तो ये आ जाएगा 85 दूनी 170 दूनी 340, तो 340/3 का मतलब है सीपी इंटू 340/3, यानी 3 एकम 3, 3 एकम 3 बच गया क्या, 3 एकम 3 फिर से, और 1033 9.33, ऐसे ऐसे आता रहेगा जी। तो मैं बोलूंगा 100 से ऊपर जो वैल्यू है ना, देखो ये 100 से नीचे कितना था 15, तो 15% का लॉस था। ये 100 से ऊपर कितना 13.33, तो ये 13.33 का आपको फायदा हो जाएगा। तो मैं बोलूंगा ये जो 13.33 का जो है ये आपको क्या होगा, प्रॉफिट हो जाएगा। ये बात समझ में आई या नहीं, बस कुछ भी नहीं किया, सेम क्वेश्चन है, 75 की जगह 100 लगाना है। हम कहेंगे ये 100 से जितनी वैल्यू ज्यादा होगी ना वही आपका प्रॉफिट है। क्लियर है, बहुत बढ़िया जी। नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर कहता है रेडियस ऑफ अ स्फीयर एंड बेस ऑफ द सिलेंडर आर इक्वल। एक तो स्फीयर है आपका, तो अगर मैं स्फीयर की रेडियस को तो मान लूं बड़ा आर, और ये है आपका सिलेंडर, तो सिलेंडर की रेडियस को छोटी आर मान लेते हैं। ठीक है, तो इसने कहा है रेडियस ऑफ बेस और ये इक्वल है, यानी बड़ा आर और छोटा आर इक्वल है आपका। ठीक है, तो चाहे आप बड़ा आर लिखो चाहे छोटा आर सेम है, तो आप दोनों को आर आर ही लिख दो। और रेशियो कह रहा है रेडियस ऑफ बेस ऑफ सिलेंडर एंड हाइट ऑफ द सिलेंडर इज 3 4, यानी कि ये तो 3 है और हाइट आपकी 4 है। हाइट आपकी कितनी है, 4 है। क्लियर है, तो हमें पता लग गया कि व्हाट इज द रेशियो ऑफ वॉल्यूम ऑफ स्फीयर टू दैट ऑफ सिलेंडर। तो वॉल्यूम ऑफ स्फीयर, आप एक बात बताओ, स्फीयर की वॉल्यूम और सिलेंडर का क्या, सिलेंडर की भी वॉल्यूम, वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर, तो नीचे करनी है आपको वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर। हम कहेंगे जी ये होता 4/3 पाई आर क्यूब, क्यों, क्योंकि मैंने छोटा आर इसलिए लगाया क्योंकि आर और आर तो सेम दे रखे हैं। नीचे वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर कहता है जी पाई आर स्क्वायर एच, क्या होता है पाई आर स्क्वायर एच। तो लिखो भाई पाई आर स्क्वायर एच, आपने कहा पाई आर स्क्वायर इंटू एच, पाई से पाई गया, आर स्क्वायर से ये आर क्यूब का एक आर रह जाएगा, यानी आंसर बचेगा 4/3 आर बाई एच। और आपको पता है रेडियस और हाइट का रेशियो 3 और 4 का है, यानी 4/3 को 3/4 से मल्टीप्लाई कर दो, आपकी वैल्यू आ जाएगी जी 1 और 1, तो आंसर क्या आ गया 1:1। क्लियर हुआ, हाँ इसको ना 4/3 मत लिख लेना वरना ना 16/9 आ जाएगा। ठीक है, और कहीं ना कहीं आप इसको आंसर लगाओगे, नहीं करना ऐसा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो भाई, number when subtracted from 3 times of the second number gives a result equal to 3 of the
3 of the first number. What is the 4 ratio of first number to the second number? एक बात तो यार, what is the 4 ratio of first number second number, ये क्या लिख रखा है? और gives a result equal to 3 of the, ये थोड़ा सा चेक करने में दिक्कत होगी, एक दो क्वेश्चन की वो है, मैं अगले टेस्ट में देखता हूँ इन दोनों क्वेश्चनों को जिसमें थोड़ी सी दिक्कत आ रखी है, ठीक है। नेक्स्ट कहता है ए सम ऑफ 708 अमाउंट्स टू ₹944 इन 4 years। आप बोलोगे भाई साहब 708 से 944 हो गया 4 साल में, है ना। अब कह रहा है कि भाई अगर इंटरेस्ट में बढ़ा दूं 5% से, तो ये बताओ अमाउंट 675 की 4 साल में क्या हो जाएगी। पहली बात तो मेरे को डायरेक्ट इसी पे ये बता दो आप, 708 से 944 हुआ 4 साल में, ठीक है, 708 से 944 हो गया, तो 675 से कितना होगा, क्या आप निकाल सकते हो? आप बोलोगे 944 बटे 708 गुना 675 रुपए, कहोगे ना, कहोगे या नहीं कहोगे? बिल्कुल जी। टू व्हाट अमाउंट ये इंक्रीज करेगा? ओके, आप मेरे को एक छोटी सी बात बताओ, इफ द रेट इज इंक्रीज बाय 5%, टू व्हाट अमाउंट विल ₹675 इंक्रीज इन 4 साल। यानी कि मैं आपको ये बोल रहा हूं कि भाई 675 का आप सीधा 5% कर दो ना, एक साल में 5%, तो 4 साल का क्या हो गया जी 20%, और 20% होता है जिसका 1/5, यानी 675 का 1/5 क्या होगा जी, 5 एकम 5, बच गया कितना 1, 5 ये 15, 2 पाँव 25, यानी 135 तो आएगा ही आएगा। साथ में आपको ये निकालना 675 का ये हुआ कितना था, तो मैं बोलूंगा 944 बटे 708 गुना आपका 675। क्लियर? बिल्कुल जी। अब आपको सिर्फ काटा पिटी करनी है और कुछ नहीं। 3 से काटो भाई, 3 दूनी 6, 1 0, 3 तिया 9, 3 6 18, और ये आपका कटेगा किस पे, 3 पे। 3 दूनी 6, 3 दूनी 6, 3 पंजे 15। आप बोलोगे ये 236 चौके पे जाएगा, क्योंकि 36 चौक 144, 2 चौक 8 1 9 बन गया है ना। तो 225 गुना 4 क्या होगा, 200 गुना 4 तो 80 होता 800, और 25 चौके 100 यानी 900, यानी 900 ये 135 ये मिला के कितना हो गया भाई साहब, ये आपका बन गया 1035 रुपए, और 675 पे 1035 बढ़ गया आपका। क्लियर है? पहली बात तो आप ऐसे भी कर सकते थे, मैंने क्या बोला कि 708 का 944 हो गया, तो 675 का कितना होगा 900, और फिर 20% आप डायरेक्ट इसी पे बढ़ा दो डायरेक्ट, या फिर आप कह सकते थे इसका आप यहां से इंटरेस्ट निकालते, रेट ऑफ इंटरेस्ट, और जो रेट ऑफ इंटरेस्ट होता उसमें 20% जोड़ के इसका निकाल देते, ठीक है, वो थोड़ा सा एक्टिव हो जाता। नेक्स्ट, ट्रैफिक लाइट्स 3 डिफरेंट रोड पे क्रॉस करते हैं, 48, 72 और 108 सेकंड ले देती हैं। भाई एक 48 सेकंड, एक 72 सेकंड, एक 108 सेकंड। कह रहा है 8:20 पे अभी चमकी हैं, अभी चेंज हुई है, तो ये बताओ नेक्स्ट चेंज कब होंगी। तो आप बोलोगे भाई इनका ना एलसीएम लो, क्योंकि एचसीएफ नहीं होगा, एलसीएम होगा जो ज्यादा टाइम लेगा ना। तो एचसीएफ लेने के लिए ना कुछ मत करो भाई साहब, पहले ये देखो एलसीएम कैसे लिया जाता है, मैं बताता हूँ आपको। सारे के सारे किस पे जा रहे हैं, 4 पे जा रहे हैं क्या, ठीक है जी, 4 पे जा रहे हैं, 4 एकम 4 12 पे, 4 पे जा रहा है, ये कितने पे, 4 एकम 4, 4 अट्ठे 32, और ये होता है जी 4 गुना क्या, 4 दूनी 8, 4 सत्ते 28, ठीक है। यानी कि 108 तो लेना ही लेना। देखो एलसीएम कैसे निकालते हैं वो ध्यान से समझो आप, 108 तो आपको लेना ही लेना गुना। आप एक बात बताओ, 108 में इसका 4 इंक्लूडेड है, बिल्कुल है। 18 का 27 में 9 दूनी 18, और ये 9 तिया 27, यानी 9 तो है, सिर्फ 1 2 का नहीं है, तो ये 2 भी ले लिया मैंने, ठीक है, बात समझ में आ गई। मैंने कहा 9 दूनी 18, ये 9 तिया 27, 9 तो है ही, ये 2 का और ले लिया, मल्टीप्लाई। आप बोलोगे 4 गुना 12, अब 4 का तो 4 तो भाई 4 तो इसमें है ही, और 12 और 27 में ये है भाई साहब क्या, ये 3 चौक 12, ये 3 नीम 27, यानी 4 का और लेना है, और 4 में से 2 तो यहाँ ले लिया, 2 और ले लो। तो 108 गुना 4 का मतलब होगा 4 अट्ठे 32, 4 एकम 4, 432 सेकंड्स लगेंगी, और 432 सेकंड्स का मतलब है अपॉन 60 कर देंगे, 60 एकम 60, और ये कितने पे जाएगा
छः पंजे 30, 6 सत्ते 42, यानी 60 सत्ते तो 420 हो गया। 7 सही, 7 तो पूरी मिनट बन जाएंगी आपकी, और जो बच गई ना 12 सेकंड्स होंगे। तो ये बताओ 7 मिनट 12 सेकंड, यानी 8:20 में 7 मिनट 12 सेकंड जोड़नी, ये आ जाएगा उत्तर। ठीक है, बस आपको एलसीएम लेना था। एलसीएम लेना मैंने आपको कैसे सिखाया भाई, जो सबसे बड़ा नंबर है ना वो ले लो। अब ये देखो इसकी कौन सी चीज इसमें नहीं है भाई, 4 है, 18 का 9 है, 2 नहीं है तो 2 ले लिया। अब 4 गुना 12 का, अब इसमें मैं बोलूंगा 4 भी है, और 3 चौक 12 का 3 भी है, और सिर्फ 4 में से 2 तो यहां ले लिया और 2 यहां हो गया, बस। नेक्स्ट क्वेश्चन। ये ना लग रहा है आपको बड़ा है, लेकिन जब आप खुद करोगे ना आपको छोटा ही लगेगा। ये मोहन ने इन्वेस्ट किया 5,000 रुपए एक बैंक में जो ऑफर कर रहा है उसको इंटरेस्ट 10% पर ईयर का, कंपाउंडेड सेमी एनुअली। बात बताओ, सेमी एनुअली का मतलब क्या होता है? हाउ मच अमाउंट विल ही गेट आफ्टर 2 ईयर्स। सेमी एनुअली होता है जी 5% का रेट हो जाएगा, और 2 साल की बात बोल ली है उसने, तो साल आपके 4 बन जाएंगे, 4 ईयर्स बनेंगे या नहीं। हमने कहा जी साल तो आपके डबल हो जाएंगे सेमी एनुअली करते हुए, भाई 2 साल के 4 पार्ट बनेंगे, यानी 4 साल मान के चलो, और जो 10% है उसका 5% हो जाएगा। आपको लगाना है जी 5,000 पे, क्या 4641, क्या मैंने कंपाउंड इंटरेस्ट आपको बताया था 4641 होता है? बिल्कुल बताया था भाई साहब। ये दोस्त मेरे आ रहे हैं बीच में, आने नहीं दूंगा इनको मैं। कह रहा भाई इसका 5% निकालो। 5% कैसे निकालते हैं? 2 जीरो हटाओ और 5 से गुना, या फिर 1 जीरो हटा के आधा कर दो। भाई 1 जीरो हटाओ आधा कर दो, आप बोलोगे 250। 1 जीरो हटा के आधा 250, 25 का आधा हो जाएगा जी 12.5। फिर 1 जीरो हटाओ यानी 1.25 का आधा होगा, 1.25 का आधा होगा 0.625, 0.625 होगा या नहीं? बिल्कुल होगा। आप पूछ क्या रहा है, हाउ मच अमाउंट विल ही गेट आफ्टर 2 ईयर्स, और फिर इसका एक पॉइंट हटा के कुछ आधा आएगा, वो बहुत थोड़ा आएगा, बहुत ही मामूली सा आएगा। तो मैं बोलूंगा 25 चौका 100, यानी 1,000 रुपये यहां पर आए, और 12 छिक 72, 72 और 3 75 रुपये यहां आएंगे, है ना। और 0.625 को 4 से मल्टीप्लाई यहां से आप करोगे, जब आप 0.625 को मल्टीप्लाई 4 से करोगे तो 625 दूनी क्या होता है? 1250। 1250 दूनी क्या होता है? यानी 1250 का डबल होगा आपका 125 दूनी 250, 2500 होगा क्या? 1250 का डबल, 1250 का डबल 125 दूनी, हाँ, तो ये आ गया 250। अब 250 में ना जो 2500 आया है इसमें सिर्फ 2.5 ही आएगा, ठीक है, क्लियर। तो हम बोलेंगे ये लगभग कितना आया भाई, 5 और 1 6,000 हो गया। 6,000 प्लस 75 रुपये, ये 2.5 रुपये, यानी 6,075 और 2 लगभग 6,077.5, और फिर भी पॉइंट समथिंग समथिंग कुछ आएगा, तो हम कहेंगे भाई साहब 6,078 ही मान लो आप। 77 के से थोड़ा ऊपर 6,078 हो जाएगा, ठीक है, क्योंकि हमें अप्रोक्सीमेट वैल्यू बतानी थी। देखो ये बात आपको समझनी है, ये क्या किया मैंने, 4641 हमने बता रखा है। अगर 4 साल का निकालना हो और इनका 5-5% में करता गया और कैलकुलेशन आखिरी वाला छोड़ ही दिया, क्योंकि वो तो बहुत ही कम होगा, है ना, नेग्लिजिबल। आप, मैं तो कहता हूं इतना भी कर सकते हो, 6,075 है, तो 6,075 के आसपास यही है, बस यही आंसर हो जाएगा, है ना। नेक्स्ट, in a competitive exam the minimum qualifying percentage for category A and B are 25% and 45%। मैं कह रहा हूं A के लिए तो 25% है और B के लिए 45% है। क्वेश्चन कह रहा है एक कैंडिडेट ने स्कोर के 83 मार्क्स और फेल हो गया बी जॉब को पाने से 25, यानी कि अगर मैं बोलूं 83 मार्क्स आ गए, अगर उसके 25 मार्क्स और आ जाते तो वो 45% के बराबर होता कि नहीं? बात समझ आई? हमने ये बोला है कि भाई अगर वो 83% मार्क्स आए हैं, भाई के 83 मार्क्स आए हैं, अगर उसके 25 मार्क्स और आ जाते तो 45% मिनिमम क्वालिफाइंग मार्क्स मिल जाते, यानी इसके 45% की वैल्यू कितनी है जी? 5 और 3 8, 8 और 2 10, 108 नंबर है ना। कह रहा व्हाट इज द मिनिमम क्वालिफाइंग मार्क्स टू सिक्योर अ
कैटेगरी ए जॉब, कैटेगरी ए जॉब को करने के लिए कितनी कम, यानी 45% के लिए तो ये चाहिए 108। अगर मेरे को 25% की वैल्यू निकालनी है तो आप बोलोगे 25% की वैल्यू आएगा सर 108 बटे 45 गुना 25। 5 से काट दो, 5 5 25, 5 नहीं 45 और 9 से काटा, 9 एकम 9, 2 दूनी 18, यानी 12 पंजे 60। 60 नंबरों की जरूरत होगी भाई को, ठीक है। हमने क्या बोला, 83 मार्क्स आ गए, अगर फेल हो गया 25 मार्क्स से, यानी 25 और आ जाते तो इसका 45% मिल जाता, इसको मिल जाता। तो 45% की वैल्यू 108 है, तो 25% की तो पूछे इसने एक ही, ये हम निकाल देंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर, आप बोलोगे भाई साहब, इफ द टोटल सरफेस एरिया ऑफ अ स्फीयर ऑफ रेडियस आर is equal to the total surface area of a cube of s centimeter, ठीक है, of a cube of length, area of cube of length, ये लेंथ दे दी s सेंटीमीटर, ठीक है, which of the following is true। हम कहेंगे जी पहले का टोटल सरफेस एरिया क्या होता है भाई, ts से अगर मेरे को स्फीयर का निकालना है, स्फीयर का ts से होता है जी 4 पाई r स्क्वायर, और अगर मेरे को वही ts से क्यूब का निकालना है ना, वो होता है जी 6a स्क्वायर। आपको ये दो फॉर्मूले याद रखने हैं। तो अब क्वेश्चन में कुछ नहीं बचा, क्वेश्चन कह रहा है पहले का 4 पाई, रेडियस तो r है, वो इक्वल है किसके, टोटल सरफेस और क्यूब, क्यूब की लेंथ a की बजाय s है, यानी 6s स्क्वायर होगा, होगा जी बिल्कुल। तो ये जब आप इसको खोलोगे तो ये आएगा 22/7 r स्क्वायर बाय s स्क्वायर। तो अगर मेरे को r बटे s निकालना है, ये 6 भी है ना यहाँ पे, बिल्कुल है, तो अगर मैं r स्क्वायर बाय s स्क्वायर निकालूंगा तो आप बोलोगे भाई साहब ये 6 सत्ते 42 है, और नीचे क्या आएगा 22 चौक कितना 88। ये काटा पीटी आप करो ही मत, आप बताओ अगर r का स्क्वायर बड़ा है, अगर मैं बोल रहा हूं r का स्क्वायर छोटा है इसके स्क्वायर से, तो r भी s से छोटा होगा, तो r छोटा है s से, वो ऑप्शन डी है। बात समझ में आई कि नहीं। हमने क्या किया, काटा पिट्टी कुछ नहीं की, हमने देखा r का स्क्वायर वैल्यू 42 है, तो r स्क्वायर अगर छोटा है तो r भी तो छोटा होगा ना इससे, क्यों हम अपना टाइम खराब करें भाई। तो r छोटा हो गया इससे। आज का हमारा मॉक टेस्ट यहीं खत्म होता है। सिर्फ 2 क्वेश्चंस वैसे थे, उन 2 क्वेश्चंस को मैं अगली क्लास में लेके आऊँगा आपके लिए, और तब तक के लिए आपको बहुत अच्छे तरीके से मेहनत करनी है। मैं सिर्फ और सिर्फ दोस्तों यही कहना चाहूँगा, प्रैक्टिस को अपना इतना टाइम दीजिए कि क्वेश्चन जब पेपर में आए तो गलत क्वेश्चन को भी आप 1 मिनट में पकड़ लो, उसकी मुंडी को पकड़ के और बोल दो ये तो भाई गलत है, इसको सोल्व करने में टाइम मैं क्यों वेस्ट करूं। क्योंकि भाई क्या होता है ना, आजकल क्या हो रहा है एग्जाम्स में, क्वेश्चंस आपके गलत दिए जा रहे हैं, गलत क्वेश्चन देके आपका जो आता है ना उनका टाइम वेस्ट हो जा रहा है। तो आपकी प्रैक्टिस इतनी होनी चाहिए कि अगर गलत क्वेश्चन आ गया या आपको लगता है डाटा इनसफिशिएंट है, तो आपको तुरंत पता लग जाए, ये ना आप 2-3 बार क्वेश्चन को पढ़ो, अपनी 2-4 मिनट उस पर वेस्ट करो और फिर दूसरों से पीछे रह जाओ। नहीं भाई, ये काम हमें पेपर में नहीं, ये काम हमें अभी करना प्रैक्टिस के दौरान, ठीक है। ये चीजें भी तैयारी का हिस्सा है कि कौन से क्वेश्चन छोड़ने और कौन से क्वेश्चन जल्दी जल्दी करने हैं। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए सभी भाइयों को राम राम।